देखो बच्चों, ये हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट है। इसका जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने स्टार्ट कर रखा है। अब जो हमने टॉपिक करना है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो बच्चों, इसकी क्या स्टेटमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये बताया बच्चों, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास दो चार्ज हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट अपोजिट अपोजिट बोले है, ये माइनस है और ये आपका प्लस चार्ज है। तो जो हमारे दो चार्ज हैं इक्वल अपोजिट, उनकी अरेंजमेंट है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और दोनों चार्ज हमारे किससे सेपरेटेड हैं, ये सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि वो डिस्टेंस हमारी क्या है, 2L। ठीक है। जैसे देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जैसे चार्ज हमने -2 माइक्रोकुलाम लिया, इस साइड हमने +2 माइक्रोकुलाम लिया। अब मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल है, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, बट चार्ज आपका क्या है, ये नेगेटिव है, ये है आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज को क्या है, हमने एक डिस्टेंस से सेपरेटेड कर रखा है। जैसे ये 12 है, यहाँ हमने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग यहाँ हम 4 सेंटीमीटर जैसे हमने ये ले ली। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है बच्चों, ये एक अरेंजमेंट होती है। किसकी अरेंजमेंट है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज की अरेंजमेंट है, जिसमें दोनों चार्ज आपके क्या हैं, एक डिस्टेंस यानी 2L से सेपरेटेड है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ ही होती है। क्या होती है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बच्चों, ये स्ट्रेंथ। जैसे हम हमारे पास हम मान लेते हैं, जैसे ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब किसी भी पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि ये कि इसकी कितनी फील्ड लाइन है इस पॉइंट तक पहुंचेगी, या इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये तो एक सिंगल चार्ज के लिए बता दिया। अब हमारे पास अगर डाइपोल है, उसकी हमने किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ बतानी है डाइपोल की, तो वो आपकी किससे बताई जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से बताई जाती है डाइपोल की स्ट्रेंथ। ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों हमारा। इसमें देखो क्या बताया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसे आपका निकाला जाता है, इज गिवन बाई, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। यानी कि जो हमारे यहाँ चार्ज थे डाइपोल के अंदर, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज थे, अब मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्ज की बराबर थी, तो हमने क्या लेना है, एक चार्ज, यानी आइदर चार्ज का मतलब वहां से हमने, चाहे आप माइनस क्यू प्लस क्यू कोई चार्ज लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, इक्वल है, तो यहां से हमने चार्ज लिया क्यू। ठीक है। ये जो आपका डाइपोल के अंदर चार्ज था, उसमें से हमने चार्ज लिया क्यू, और डिस्टेंस क्या थी, 2L डिस्टेंस थी। तो जब हम चार्ज मैग्नीट्यूड फॉर्म में चार्ज को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, उनका प्रोडक्ट करवा देते हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है डाइपोल मोमेंट। क्या आ जाता है, डाइपोल का मोमेंट आ जाता है। किससे नोटेशन दी गई है बच्चों, यहाँ पी से, पी के ऊपर एरो लगा दिया, तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट की नोटेशन होगी। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी डाइपोल मोमेंट की, देखो एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जो डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। इस डाइपोल की किसको बताता है, ये स्ट्रेंथ को। ठीक है। डाइपोल मोमेंट आपका निकलता कैसे है, किस प्रकार से निकाला जाएगा, डाइपोल मोमेंट आपका निकलता है, चार्ज और डिस्टेंस है जो इनके बीच की, ये 2L डिस्टेंस है, इनकी हम प्रोडक्ट करवा देंगे तो हमारा डाइपोल मोमेंट निकल जाता है। ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या है इसकी, देखो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम। डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की, कूलाम मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी जो डाइपोल मोमेंट है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ इसकी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है। जैसे हमारी फील्ड लाइन है, तो मैंने आपको पीछे बताया था, प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है फील्ड लाइन, कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। बट जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, उसकी जो डायरेक्शन होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू होती है। क्या होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है, हैविंग डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है।
क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँ टोटल चार्ज क्या होता है डाइपोल के ऊपर, जो हमने ये डाइपोल बताया ना इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होता है बच्चों। क्यों? इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव जितना होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। यानी मैं इस डाइपोल की बात करूँ तो इस पर नेट चार्ज अगर मैं बताऊं तो नेट चार्ज बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना आपका माइनस होगा उतना ही चार्ज प्लस होगा। आपका डाइपोल ही ऐसे बनता है, हमने इक्वल चार्ज लेना होता है, जितना माइनस लिया उतना ही क्या लेना होता है, प्लस लेना होता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, और जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, इसका मतलब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये हमने दो